दिल्ली में कोरोना के मरीजों और साथ साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने का काम चल रहा है और शवों के अंतिम संस्कार के लिए नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। बिगड़ते हालात के आगे सरकारें बेबस हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। तो क्या अब बचे नहीं? 1 घंटे से आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े थे? शनिवार और रविवार के मध्यरात्र में ये दिल्ली के अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के एम्बुलेंस की कतारें हैं। अस्पताल के बाहर कई घंटे इंतजार के बाद एक मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई है। भैया कितनी देर हो गई थी? 1.5 घंटे से यहाँ पे एडमिट नहीं किया तो इनकी मौत यहीं पे हो गई है, एम्बुलेंस में ही जान चली गई। हाँ भैया, एम्बुलेंस में गई और क्या। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन यही दिल्ली के अस्पतालों की सच्चाई है। ये अस्पतालों का हाल है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमित के आने से अब डॉक्टर भी थकने लगे हैं। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने मांग की है कि कोविड के मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि कोविड कैजुअलिटी को बंद किया जाए। जितना भी जो काम हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, चाहे वो शमशान घाट पे हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, वो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी से बाहर आके कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, सर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये लोगों की वजह से है। जो लोग यहाँ पर अगर किसी को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है यहाँ पर आकर कि किसी के परिजनों का संस्कार हो पा रहा है, या हॉस्पिटल में किसी को थोड़ी सी एक दूसरे को देख के थोड़ी सी किसी को हिम्मत मिल रही है, तो वो सिर्फ लोगों की वजह से मिल रही है। सिस्टम वाइज सर कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली के अस्पताल ही नहीं, शमशान घाट में भी जगह कम पड़ गई है। लिहाजा सीमापुरी इलाके में आनन फानन में ये दीवार तोड़कर पुराने शमशान घाट के बगल में नया शमशान घाट युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। ये जितेंद्र सिंह शंटी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब राजनीति छोड़कर कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार कराने में दिन रात जुटे हैं। रविवार दोपहर 3 बजे तक ये 35 कोविड शवों का संस्कार कर चुके हैं। कल मैंने 43-44 बॉडी और इसके अलावा नॉर्मल 55 बॉडी कल हमने एक दिन में क्रिमेट करी, और आज भी अभी दिन के 3 बजे हैं और 25 के करीब बॉडीज आ चुकी हैं। बहुत बड़ा फ़र्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी। बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने ज़िंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में। डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस का सारा महकमा जो है वो लगा है, लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है, इतनी भयानक है कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है, लेकिन दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में इस आपदा से बचाव ही एक इसका सबसे कारगर तरीका है। तो आप भी जहां तक हो सके अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस कोरोना के संक्रमण से बचाते रहिए। हमारी यही आपसे अपील है। दिल्ली के सीमापुरी से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।